नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल। आज मैं हाजिर हूँ एक और सबसे महत्वपूर्ण शिव पुराण की घटना के साथ। यह वीडियो हमारी शिव पुराण के सीरीज में बन रही है और जैसा कि हमने वादा किया था, हर पुराण की 10-10 वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है और बहुत लोग देखने वाले भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास उन युवाओं को जागृत करने का है और उनके लिए शिव पुराण के प्रति प्रेम और अपने पुराण वेदों के प्रति निष्ठा जागृत करने का उद्देश्य है हमारा। इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, पिछले वीडियो आपने देखी होगी जिसमें माता सती ने आत्मदाह किया था और दक्ष को मृत्यु मिली थी वीरभद्र के द्वारा। जब वीरभद्र ने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और सर काट डाला था दक्ष का, अपने हाथों से उखाड़ कर उसे अग्नि में डाल दिया। उसके बाद सभी देवताओं के अंग भंग कर दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच दी। सब लोग, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी घायल होकर वापस चले गए। हालांकि विष्णु जी किसी से हार नहीं सकते, लेकिन उनको एक श्राप था महर्षि दधीचि का। एक बार उसको आप जरूर पढ़िए, शिव पुराण में बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। और शब्दकोश की बात करें तो आजकल के जो लेखक हैं वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। जब सब लोग तहस नहस हो गए और सारा यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया, तो सारे देवता जो हैं गए हैं विष्णु जी के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है उनके पास। विष्णु जी ने बोला है कि यह सब दक्ष की गलती से हुआ है, उसने देवादिदेव शिव का उनका हिस्सा नहीं दिया, इस वजह से यह सब हुआ है। उसके बाद सब लोग मिलकर भगवान शिव के पास गए हैं। जब वहां पर वो लोग जा रहे हैं तो उन्होंने देखा है बहुत सारे वन हैं, नगर हैं, जहां अलकापुरी बसी हुई है, जिसकी वजह से भगवान शिव कैलाश पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। अलकापुरी को पार करने के बाद जब वो लोग कैलाश पर पहुंचे हैं तो वहां पर देखा है उन्होंने कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष जो 100 योजन लंबा है, 100 योजन, और जिसकी शाखाएं 75 योजन फैली हुई हैं, वहां पर है। वहां पर एक भी पशु पक्षी के घोंसले नहीं है, पूरी तरह से शांत वातावरण, और अपने भक्तों के साथ बैठे हुए भगवान शिव। किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई है भगवान विष्णु को छोड़कर। वह गए हैं, उन्होंने प्रणाम किया है। उसके बाद भगवान मुस्कुराए हैं। तत्पश्चात सारे देवतागण उनके सामने गए हैं, सब लोग उनको प्रणाम किए। भगवान मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव, आप ये अनर्थ मत करिए, यज्ञ अभी भी अधूरा है। और सभी लोग वहां पर बिखरे पड़े हैं, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, किसी का सर नहीं है। महाराज दक्ष मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यज्ञ कैसे भी पूर्ण करना पड़ेगा। बहुत सारी विनती हुई है, पूरी व्याख्या के साथ शिव पुराण में लिखा हुआ है। बहुत सारी वंदना और अनुनय विनय के बाद भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, चलिए कोई बात नहीं, हम दक्ष को माफ करते हैं, आप सबको माफ करते हैं। आगे क्या करना है, समाधान बताइए। सब लोग कहते हैं, प्रभु आपको चलना चाहिए वहां पर और देखना चाहिए कितने सारे लोग अंग भंग हो चुके हैं, और सबको जीवन दान दीजिए। वहां पर भगवान शंकर जाते हैं सबके साथ और देखते हैं कि यज्ञ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वहां पर पहुंचते हैं और सब नजारा देखकर पूछते हैं, हे वीरभद्र, तुमने ये सब क्या कर दिया? उन सबको कैसे जिंदा किया जाएगा? दक्ष किधर है? दक्ष को लाया जाए मेरे सामने। तो दक्ष को लाया जाता है, उनका धड़ होता है, सिर्फ सर नहीं होता है। तो वीरभद्र को पूछते हैं, वीरभद्र, इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, महाराज, मैंने उसी समय उसका सर उखाड़कर अग्नि में झोंक दिया था। अब वो कहते हैं कि सर नहीं है तो बकरे का इनको सिर लगाया जाए, और जिसकी दाढ़ी नोच ली गई है, महर्षि भृगु की दाढ़ी नोच ली गई थी, तो उनको बकरे की दाढ़ी लगाई जाए। एक महर्षि के दांत तोड़ दिए गए थे, तो उनको कहा गया, भगवान शिव ने कहा कि यह यजमान के दांत से खाएंगे, जो भी पीसा हुआ इनको दिया जाएगा। तो बकरे का सिर लगाने के बाद भगवान शिव ने जब उसको पूरी निष्ठा से देखा है, अचानक दक्ष जी उठकर बैठ गए हैं, जैसे नींद से उठकर बैठे हों, और बोलते हैं, महादेव, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए,
मैं आपका ऋणी हूँ, मुझे क्षमा करिए, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करिए। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने अपमान सिर्फ मेरा नहीं किया है, ब्रह्मा और विष्णु का भी किया है, और किसी का भी अपमान मेरा अपमान है, क्योंकि यह तीनों सब एक ही अंश है, एक ही शक्ति के तीन भाग हैं और ये तीनों हैं वो। किसी एक के लिए दूसरे की मर्यादा का उल्लंघन भी पाप माना जाएगा, जो कि क्षमा योग्य नहीं होगा। यह सब कहते हुए और बाद में आगे देते हैं भगवान शंकर कि आप लोग यज्ञ संपन्न कराइए। सभी लोगों को सबका भाग दिया जाता है और यज्ञ संपन्न होता है। उसके बाद सब लोग जाते हैं अपने अपने स्थान को, भगवान शिव चले जाते हैं कैलाश में। तभी सभी देवता आपस में विनय करते हैं कि भगवान शिव का कैसे भी विवाह कराना पड़ेगा, क्योंकि माता सती ने तो प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद शिवा तो चली गई वैकुंठ धाम में, और वो विरह में है, क्योंकि जानते हैं कि जब उन्होंने मानसिक रूप से माता शिवा का त्याग कर दिया था, उसके बाद ही सती ने अपने प्राण त्यागे। तो सब लोग मिलकर जाते हैं हिमालय के पास। हिमालय कौन है? भगवान विष्णु के अंश, जिसको भगवान विष्णु ने पैदा किया है। उसका क्षेत्र आज भी इतना बड़ा है कि आप नाप नहीं सकते। सब लोग जाते हैं हिमालय से विनती करते हैं कि हे देव देवादिदेव के परम भक्त हिमालय, हम तुम्हारे पास एक विचार लेकर आए हैं। विचार लेकर कौन जाता है? सारे देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कि एक कार्य है जो तुम्हें करना है हमारे लिए, वो है अपने आपको पुत्री की प्राप्ति करनी है और उससे भगवान शिव का विवाह करवाना है। यह सुनते ही हिमालय और उनकी पत्नी मेना अति प्रसन्न होते हैं और सभी देवताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस काम आ सकूं यह मेरे सौभाग्य की बात होगी। आप लोग मार्गदर्शन कीजिए कैसे करना है और क्या करना है। हिमालय के औचित्य का वर्णन किया जाए तो हिमालय बहुत ही विशाल और खूबसूरत है, अद्भुत पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से भरपूर, धरती के सारे जानवरों का निवास स्थान और बहुत ही रमणीय वादियां। उसके साथ साथ हिमालय एक देवता के रूप में भी विद्यमान है। धर्म की अभिलाषा और संसार की वृद्धि के लिए उन्होंने विवाह की इच्छा जाहिर की थी देवताओं और पितरों से। देवता खुश हुए और वो पितरों के पास गए कि अगर आप लोग धर्म की वृद्धि चाहते हैं और संसार का विकास चाहते हैं, आप अपने पुत्री का विवाह हिमालय से करवाइए। हिमालय जो कि देखने में बहुत विशाल है, लेकिन वह देवता के रूप में भी विद्यमान है। उनकी शादी मेना से संपन्न हुई है। मेना के बारे में जब नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि महाराज दक्ष की 60 कन्याएं थी, जिसकी शादी उन्होंने अलग अलग लोगों से की थी, जिसमें कश्यप जी प्रमुख थे, चंद्रमा और अनेक ऋषियों के साथ। उसमें एक उनकी पुत्री थी स्वधा, जिनका विवाह इन्होंने पितरों को दिया था। उनसे उत्पन्न हुई थी 3 कन्याएं, मेना, कलावती और धन्या। तीनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर, भव्य और धर्मधारिणी थी। एक बार वो लोग विष्णु जी को देखने के लिए गई थी। वहां पर यज्ञ करवाने के उपरांत विष्णु जी ने निमंत्रण दिया था। वहां सनकादि मुनि आए हुए थे। वहां पर उन लोगों ने सभी ने प्रणाम किया और 3 लोगों ने नहीं प्रणाम किया। उनके लिए खड़ा होकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस वजह से क्रोध में आकर सनकादि मुनियों ने उनको श्राप दिया कि तुमको धरती लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। उनके व्याकुल होने के बाद उन्होंने निवारणवश बताया था कि तुम्हारा विवाह भी वहां पर देवताओं के साथ ही होगा और धरती के विकास में आप लोगों का बहुत ही योगदान होगा। तो पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कलावती, तीनों कन्याएं, जिनमें से मेना का हिमालय से विवाह हुआ और दूसरी राजा जनक को ब्याही जाएंगी, जिनसे माता सीता उत्पन्न होंगी। हिमालय से उत्पन्न होंगी माता पार्वती, और तीसरी कन्या है, उनसे राधा का जन्म होगा, जो वृष भानु की पुत्री होंगी। द्वापर युग में उनका जन्म होगा। यह सब जानने के बाद तीनों देवियों को थोड़ा सा संतोष हुआ है कि श्राप से बच तो गए, लेकिन फिर भी जन्म तो लेना पड़ेगा। तो हिमालय से उनकी शादी हुई है। उसके बाद
सभी देवताओं ने मिलकर माता शिवा को प्रार्थना की है। बहुत सारी तपस्या और प्रार्थना के बाद माता सती देवी दुर्गा के रूप में रथ पर विराजमान होकर उत्पन्न हुई हैं उनके सामने। सब लोगों के अनुनय विनय करने पर उन्होंने सबको उपदेश दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हिमालय के आज जन्म लूंगी और भगवान शिव से ब्याह होंगी। उसके बाद सब लोग अपने अपने धाम को चले गए और यहाँ पर हिमालय पत्नी सहित 27 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। बहुत सारे मंत्रोच्चार किए गए। 27 वर्षों के बाद माता शिवा का दर्शन प्राप्त होता है। माता शिवा उनको दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तो मीना कहती हैं कि सर्वप्रथम मुझे 100 पुत्र चाहिए जो बहुत ही विशाल और विकराल हो। उसके बाद एक पुत्री चाहिए और मेरी और मेरे पति की बहुत लालसा है कि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। यह सुनकर मुस्कुराते हुए माता शिवा कहती हैं ठीक है, हम आपके यहाँ उत्पन्न होंगे। उसके पहले जो 100 पुत्र होंगे वो भी विशाल होंगे और जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसको कोई भी हरा नहीं पाएगा, वो इतना विशाल और विकराल होगा। तत्पश्चात समय बीता है तो वहां पर पहला जो पुत्र हुआ है वो इतना विशाल हुआ है, विकराल हुआ है कि वो आज भी स्थित है हिमालय के पर्वतों में, मैनाक पर्वत के नाम से। और उसके बाद उसके 100 भाई जिनकी चोटियां इतनी बड़ी हैं कि कोई मनुष्य आज भी उस पर सब पर एक साथ एक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। बारी बारी पहुंचा जा सकता है लेकिन कई पीढ़ियां और कई 100 साल लगेंगे। उसके बाद नंबर आता है माता उमा का। जब माता उमा का नंबर आता है, भगवान शिव और माता उमा की इच्छा से एक बहुत ही तेज प्रकट होता है हिमालय के हृदय में। उसके बाद वह प्रवेश करता है मीना के गर्भ में। समय उपरांत माता पार्वती जन्म लेती हैं एक पुत्री के रूप में और उसी समय उनको दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं सिर्फ इसलिए आई हूं कि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा ये जो तपस्या थी, मेरा वरदान था, वो सिद्ध हो चुका है और मैं ही उत्पन्न हुई हूँ तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में और तुम सहर्ष सदैव लालन पालन के साथ मेरा पोषण करो और आनंदित रहो। बस यही याद दिलाने के लिए मैं आई। उसके बाद माता उमा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बच्ची जो है एक छोटी बच्ची के रूप में रोने की आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय अनुसार वह बच्ची बड़ी हो जाती है। लोग उसको नामकरण में पार्वती रखते हैं, कुछ लोग उमा भी करते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी तपस्वी थी। फिर वहां पर एंट्री होती है दोबारा नारद जी की। हर जगह हर कथा में नारद जी आपको मिलेंगे। और हिमालय अपनी पत्नी मीना के साथ हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उन्हें अच्छा आसन देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप हमारी पुत्री का भविष्य बताइए। पार्वती जी का हाथ देकर नारद जी पूरी तरह से गौर करते हैं, अपनी पूरी विद्या लगाते हैं और बताते हैं कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और एक बहुत ही महान आदमी के साथ इनका विवाह होने वाला है। लेकिन एक समस्या है। वह समस्या क्या है? वह समस्या है कि जिस आदमी से इनकी शादी होगी उस आदमी को किसी की चिंता नहीं रहेगी, किसी भी ढंग की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे मन करे वैसे रहेंगे, किसी की परवाह नहीं रहेगी, कभी भी पता नहीं रहेगा स्वभाव कैसा है, क्रोधित हो जाएंगे, कभी भी खुश हो जाएंगे। मतलब उनको समझना मुश्किल होगा। बड़े क्रोधित होते हैं हिमालय जी और दुखी भी होते हैं कि अभी इतने 100 साल होने के बाद एक पुत्री पैदा हुई, उसके बाद उसका ये हाल होने वाला है। हालांकि पार्वती जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उनका तो टारगेट फिक्स है कि भगवान शिव से शादी करनी है, उनको तपस्या करके पाना है और वही है जिनका विचार ऐसा होता है, तो अंदर अंदर खुश है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद भगवान शिव आता है गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या करने के लिए। यह बात पता चलती है हिमालय को कि हमारे क्षेत्र में भगवान शंकर आए हुए हैं तपस्या करने। वो अपने गणों के साथ हाथ जोड़े हुए प्रभु के यहाँ पहुँचते हैं और उनकी अनुनय विनय के साथ पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपको पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन जैसा है, असंभव है। जब तक आपकी मर्जी न हो और यहाँ पर आप मेरे क्षेत्र में खुद ही पधार चुके हैं, मैं आपका ऋणी हूँ। ढेर सारी पूजा अर्चना करते हैं। यह वीडियो लंबी होने के कारण हम दूसरे भाग में आगे की कथा का वर्णन करेंगे जो माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की है। यदि आपको अच्छी लगी तो
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो करना है, नहीं तो देखकर अपने आप को ज्ञान से उत्प्रोत कर लेना है और आगे की बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है शिव पुराण में। यही हमारे लिए आपका दान होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।